नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते रविवार को फेस्ट ऑफ और स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट के अंडर 19 कप्तान मोहम्मद अमान ने भी शिरकत की और इसी के साथ कार्यक्रम में छात्रों को मेडल भी दिए गए। फैशन शो का आयोजन किया गया, साथ ही डांस का कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम में आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक उत्सव जीवंत उत्सव और कला का प्रदर्शन है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रूरल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि भैया मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा है यहाँ पे ये आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे ये स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 हो रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छा जो है एक कदम उठाया है कॉलेज ने, जो कि होना बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए, मेरे जैसे यंग बच्चों के लिए। इससे क्या होता है कि मतलब बच्चों को बहुत एक तो आउटडोर गेम्स खेलने को मिलते हैं, जो कि कॉलेज आने वाले बच्चे या स्कूल आने वाले बच्चे नॉर्मली घर पे रह के नहीं कर पाते। वो अगर उन्हें कॉलेजेस में मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। कॉलेज में देखिए पढ़ाई तो सारे कॉलेज जितने हैं सब करा ही रहे हैं। मेन कॉलेज को आगे बढ़ने के लिए कि आप उसके अलावा कॉलेज में क्या करवा रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ कॉलेज में गौशाला भी है, जिम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। बहुत सारी कंपनीज के इनोवेशन सेंटर खोल रखे हैं, जैसे कि पेटीएम का इनोवेशन सेंटर स्टार्ट हो रहा है। एक कनाडा की स्टेट यूनिवर्सिटी है, उससे हम लोग टाई अप करने जा रहे हैं फॉर अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो और पूरा मॉर्निंग में हम लोग योगा कराते हैं, पूरा एकदम क्लीन एनवायरनमेंट है सारा का सारा, तो हम लोग योगा भी कराते हैं मॉर्निंग में। तो काफ़ी फैसिलिटीज है और पढ़ाई के अलावा ट्रेनिंग पे बहुत। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज के इस भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वें जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, कैबिनेट में मेरे तीसरे साथी संसदीय कार्य मंत्री एवं कानून मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति श्री राजेंद्र कुमार नायक जी, माननीय हमारे विधायक श्री गोवर्धन लाल जी गर्ग साहब, माननीय हमारे विधायक राम साहब वर्मा जी, माननीय हमारे विधायक लाराराम जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग कुलदीप राका जी, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री राजेश कुमार यादव जी, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण एवं मेरे सामने मेरे श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ सभी वो जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से
प्रदेश भर के ऐसे सभी का भी नमन करता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज की ये जयंती हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान हमारे जीवन में है वो उन सबको यह इंगित करता है कि बाबा साहब का योगदान देश के अंदर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत, संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब को नमन भी करता हूं और आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले समाज सेवियों को हार्दिक बधाई भी देता हूं। साथियों, केवल हमारे देश और प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। पिछले साल मेरी निवेश यात्रा के दौरान लंदन में किंग हेनरी रोड स्थित ऐतिहासिक अंबेडकर हाउस का जाना हुआ। निश्चित रूप से जब बाबा साहब ने शिक्षा ली, वहां पढ़े थे, मैं बहुत ही अभिभूत हुआ। जब मैंने उनका उस हाउस में प्रवेश किया, वहां की अनुभूति ही अलग है। अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपको देख करके आना चाहिए, क्योंकि वहां से जो अनुभूति मिलती है, उनसे जो प्रेरणा मिलती है, पीछे बिल्कुल उनके रेलवे स्टेशन है, वो किस तरह से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, चिंतन करते थे और वहां रह करके उन्होंने देश नहीं दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। यह स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी अमूल्य स्मृतियां, उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का साक्षी रहा है। जब वो बताते हैं कि बाबा साहब यहां बैठ करके चिंतन करते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तो निश्चित रूप से उसको अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई प्रकार की अनुभूति आएंगे। दुनिया आज भी उनके अर्थशास्त्र, सामाजिक दर्शन और कानूनी ज्ञान का लोहा मानती है। उन्हें इसीलिए तो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। वे पूरी दुनिया के हमारे जो पिछड़े, पीड़ित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के भेदभाव रहित समाज के रूप में नई रोशनी लेकर के वो आए थे। उन्होंने सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया। शिक्षक बनो उनकी महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आजादी के बाद एक लंबे अरसे तक उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये निश्चित रूप से बाबा साहब ने जितना इस देश के लिए योगदान दिया है, उनको सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की वजह से जो सरकारें बनी, उन्होंने बाबा साहब की कोई सुध नहीं ली। उन्हें तो बाबा साहब को याद करने में भी दिक्कत होती थी और यहां तक कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानस पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जी जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। अफसोस की बात है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला था, क्योंकि उनका योगदान इतना था कि अगर उनको जीते जी अगर वो सम्मान मिलता तो निश्चित रूप से उनको ये अनुभूति इस बात की होती, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस महापुरुष के कार्यों के बारे में जाने
और उनके विचारों को समझे। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैतन्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से सच्चा सम्मान दिया है। पहली बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के योगदान और उनके विचारों को सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखा और आज हमारे देश बाबा साहब की पवित्र भावनाओं के अनुरूप ये आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा 2014 के में सत्ता संभालने के बाद मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि महिलाओं की स्थिति देखकर किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनका मानना था कि जहां महिलाएं प्रगति पर रही वही समाज और राष्ट्र असल में प्रगति करता है। उनकी इसी भावनाओं को सम्मान देते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। गरीब, वंचित और महिला उत्थान के लिए जो काम पिछले 11 साल में मोदी जी ने किए हैं उतनी आजादी के बाद 6 दशकों में भी नहीं हो पाए। ये मैं आपसे इसलिए और कहना चाहता हूं कि प्रदेश में और देश के अंदर आपने जो बदलाव देखा है 2014 के बाद आपने देखा होगा गरीब कल्याण की योजनाएं आज दिखने लगी हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, यह परिवर्तन अगर किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी इस क्षेत्र में आगे काम बढ़ाया है। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श से प्रेरणा लेकर समाज को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे, बहुत लोगों ने दिए, लेकिन कभी उनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। और जब बात का आती है तो जातिवाद और धर्मवाद में बांटने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अभी आपने देखा हमने पिछले बजट, इसी बजट में हमने उन गांवों को जोड़ा है, 5000 गांवों को जो बीपीएल मुक्त हम करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त हम करना चाहते हैं। और उन 5 गांवों को जोड़ा नहीं, उन योजनाओं से तो जोड़ा है, लेकिन उसके लिए भी 5000 गांव लिए हमने राजस्थान से, उनके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने किया है, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए मैं कहता हूं हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 7 साल में कुल 7.25 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा है। हमने 7 साल में 7.25 लाख लाभार्थी नए जोड़े हैं। क्या ये पहले नहीं जुड़ सकते थे? क्या ये 7 साल के ही लाभार्थी थे? उनको क्यों नहीं दिया गया लाभ उसका? और यही नहीं, आज प्रदेश में 91 लाख से ज्यादा लोग पेंशन पा रहे हैं। हमने पेंशन भी 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अनाथ और जरूरतमंद की देखभाल के लिए पालनहार योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। विमुक्तु, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के माध्यम से 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा हमने घुमंतु, अर्ध घुमंतु जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था, उनको 23,000 पट्टे देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे वो रह सके, उनका मकान बन सके। हमने बीपीएल और गरीब लोगों के लिए ये भी किया है। इसमें एक प्रावधान हमने आज से भी हम करना चाहते हैं।
राज्य के जो गांव अनुसूचित जाति की आबादी जिनकी 50% है, 50% से अधिक है, उनको ऐसी बाल बस्तियों में आधारभूत संरचना विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं और उसके लिए हमने 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करते हुए आज से हम इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको भी हम जोड़ना चाहते हैं जिससे उन गांवों में विकास की रफ्तार आगे बढ़ सके। मेरे भाई और बहनों, आने वाली पीढ़ी को इस महापुरुष के आदर्शों से सीखकर जीवन जीने का संकल्प करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा साहब को जाने समझें। इसके लिए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तहत अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एवं रिसर्च की शुरुआत की गई है। इससे संवैधानिक मूल्यों की दृष्टि से युवाओं की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष में बजट में घोषित नशा मुक्ति केंद्रों का भी आज हमने संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही आज SC ST वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड के पट्टों का वितरण भी किया गया है। मैं आप सभी को सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति भी जारी की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, आर्थिक कमजोर वर्ग, दिव्यांग जन को संबल देने हेतु अनुजा निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम द्वारा दिए गए ऋणों को निपटाने हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना के तहत हम अनुसूचित जाति एवं अन्य लोगों को बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ का भ्रमण करवा रहे हैं। इसके तहत आज यात्रा की शुरुआत करने वाले सभी यात्राओं को सफल यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं, जिससे वहां जाकर के वो बाबा साहब के उन पंच तीर्थों में बाबा साहब के विचार और उनके बताए हुए रास्ते को अपने जीवन में ढाल सकें, अपने जीवन में ला सकें। इसके लिए हमने पंच तीर्थ यात्रा का भी कार्यक्रम रखा है और आज यहां से जाने वाले हैं। युगों तक प्रेरित करने वाले बाबा साहब के दर्शन और चिंतन को अपनाकर ही हम उन्हें सही अर्थों में सम्मान दे सकते हैं। मैं एक बार फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब का अंत्योदय, जिस अंत्योदय को लेकर के चले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अम्बेडकर, इस अंत्योदय को लेकर के चले थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि अगर अंत्योदय तक हम जाएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा। और इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं, उस अंत्योदय की योजना को लेकर के हम चल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, हम सबको मिलकर के यह काम करना है। हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य सरकार की उन स्कीमों की आवश्यकता है, हम सब भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर झलाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में शिरकत की और मुख्यमंत्री जी ने समारोह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और उन्हें संविधान को नमन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर वितरित की, स्वच्छकारों सेफ्टी किट वितरित की और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की स्वीकृति दी। अंबेडकर पंचतीर्थ योजना का शुभारंभ किया। सफाई कर्मियों के लिए एक मुश्त समझौता योजना, SC ST उद्यमियों दी भूखंड आवंटन सहित नशा मुक्त केंद्रों का शुभारंभ किया। उधर बानसूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ बनाई गई और आपको बता दें कि कस्बे के अंबेडकर सर्किल से लेकर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशाल बाइक रैली निकाली गई और इस दौरान समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी निकाली और जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान महेश डाचोलिया परिवार की ओर से रैली के दौरान सभी लोगों को जल पानी की व्यवस्था करवाकर भाईचारे का संदेश दिया। यह रैली अंबेडकर भवन पहुंची, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है और कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहेब को जाना जाता है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब ने एक संविधान ऐसा बनाया जो
काबिलिया तारीफ है और ऐसे महान व्यक्ति की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत भी अंबेडकर भवन पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण की और उन्होंने भी जो है संविधान रचयिता के जीवन पर प्रकाश डाला और इस दौरान बड़ी संख्या में युवा ग्रामीण हाथों में झंडा लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हुए दिखे। बानसूर पुलिस प्रशासन यात्रा के दौरान मुस्तैदी से नजर आई। सब एकजुट होकर बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर सकते, बड़े शर्म की बात है। सब हाथ खड़ा करके करो कि बाबा साहब के सपनों को साकार, दोनों हाथों से करो। अरे मंच में बैठे नेता हैं और नेता ने भी मैं पूछ रहा हूं, सब एक दोनों हाथ ऊपर करो। बाबा साहब के मामले में, दलितों के हितों के मामले में बंटवारा मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। बंटवारा किया और मरे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जब जब मुझे कभी बुलाओगे मैं हाजिर रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। पर भाई बाबा साहब का सपना तुम साकार करो, हम सबके लिए, पिछड़े लोगों के लिए इससे बड़ा कोई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।